नज़ीर, ट्रंप की जानिब से जो एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुली है, और ये एक मुकम्मल एग्जैजरेशन जब वो नजर आ रही है। जिस तरह से ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने ये भी मान लिया है, ईरान यूरेनियम देने पर भी एग्री हो गया है, अभी ये अगले 24 घंटों में जब वो जंग रुक जाएगी। मुसलसल एक सीरीज ऑफ दावे हैं जो वो कल से करते चले आ रहे हैं, तो वो एक एग्जैजरेशन नजर आ रही है कि चीजें अभी बहुत दूर हैं। जितना ट्रंप दावा कर रहे हैं रियलिटी ऐसी नहीं है, बल्कि खतरा तो यह है कि एक नया ट्रैप भी हो सकता है जब इजराइल वायलेशंस कर सकता है। अब आप देखिए कि अभी इजरायली फौज है वो लेबनान के अंदर मौजूद है, और इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है कि हम तो अंदर ही रहेंगे। फिर गजा के अंदर इजरायली फौज जब वो मौजूद है, तो इसराइल की साजिशें, इसराइल के इरादे, उनकी वायलेशंस वो तो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती हैं। और फिर यहां पर एक खतरा ये एग्जिस्ट कर रहा है कि ये सब अमेरिका की जानिब से एक नया ट्रैप हो सकता है। पीरियड किलिंग की तरफ जो सूरत हाल हो जा सकती है, यानी टाइम गेन करके, रीलोड करके, अपने स्टॉक पाइल्स को भर के फिर दोबारा जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाए। और फिर ये खतरा भी है कि सिर्फ टॉक्स के अंदर उलझाया जाए, मतलब टॉक्स हो रही हैं जी, टॉक्स हो रही हैं, और उसका हासिल असूल आखिर में कुछ भी ना निकले। अभी आप जैसे देखें कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी खोल दिया है, जो कि उनकी सबसे बड़ी लेवरेज थी। तो इसलिए अब ईरान ये बात कर रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला है ये आर्जी है, ये हम किसी भी वक्त किसी वायलेशन के रिस्पॉन्स में बंद कर सकते हैं। देखिए, चूंकि एतबार तो नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ईरान अपने तमाम ऑप्शन जो वो ओपन रखे हुए है, और जो उसकी सबसे बड़ी लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, उसको अपने कंट्रोल में रखे हुए। आपको ट्रंप का पता है कि ट्रंप कोई भी स्टेप ले सकता है। ट्रंप ये भी कह सकता है कि मैं किसी मुआहदे के बगैर यहां से निकल रहा हूं, यानी वो ये कह सकता है कि देखो मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवा दी है, ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जब हमने कई साल पीछे धकेल दिया है, वो 5-7 और बातें करके अपनी विक्ट्री क्लेम करके तो यहां से जब विड्रॉ कर सकता है कि देखो मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जब खुलवा दी है। क्योंकि उसको कोई एक्चुअल विक्ट्री तो यहां पर मिलने वाली है नहीं। या तो वो मुआहिदा करेगा जो ईरान की बुनियादी शराइत हैं, प्रिंसिपल डिमांड्स हैं, उसके मुताबिक उसको मुआहिदा करना पड़ेगा। और उधर इजरायली लॉबी का प्रेशर होगा कि वो मुआहिदा जब नहीं करना है, जिसमें ईरान को सैंक्शन रिलीफ देना है या बाकी चीजें उसमें शामिल हैं, तो वो ये भी कर सकता है कि मुआहिदे के बगैर ही यहां से निकल जाए। तो फिर ईरान क्या करेगा? फिर ईरान जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर युआन लागू कर देगा। इस तरह का कोई भी स्टेप जब ईरान ले सकता है, या फिर अगर दोबारा हमला हो जाता है तो फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर देगा। तो इसलिए ईरान ने जो बात वाज़े तौर पर कह दी है वो ये है कि हमने इसको आर्जी तौर पर खोला है, और विद द परमिशन ऑफ ईरान जब वो खोला गया, जो भी जहाज यहां से गुजरेंगे वो ईरान की परमिशन के साथ, और ये आर्जी खुला हुआ है। यानी ईरान जो है वो इसको लिंक कर रहा है विद लेबनान, कि अगर लेबनान में दोबारा जंग छिड़ गई तो फिर हम इसको बंद कर देंगे और इसराइल पर अटैक करेंगे। और दूसरा यह है कि अगर हमारा मुआहिदा नहीं होता तो फिर हम इसको अपने अंदाज से जब चलाएंगे, और अगर हमारे पर दोबारा अटैक हो जाता है तो इसको दोबारा जब हम बंद कर देंगे। इसलिए ईरान बड़े वाज़े अंदाज में यह बात कर रहा है, क्योंकि कुछ भी एट द एंड इसमें से कुछ भी निकल सकता है। यह जरूरी नहीं है कि हम किसी हतमी मुआहिदे की तरफ जा रहे हैं। लॉजिकली ऐसा ही होना चाहिए। यही अमेरिकी मफाद के अंदर है, यही दुनिया के मफाद के अंदर है। जो दुनिया का आज प्रेशर है वो ये बताता है कि यह मुआहिदा होगा, यह दुनिया की जरूरत है। लेकिन पहले कौन सा एस्टीमेट के मुताबिक जब वो चीजें हो रही हैं। अच्छा, दूसरी बात नाज़रीन यह है कि देखिए, ईरान के साथ जुल्म हुआ, ईरान के साथ ज्यादती हुई, उनके महबूब तरीन लीडर्स को शहीद किया गया, उन पर खौफनाक तरीन बमबारी की गई, उनके हजारों लोग शहीद हुए और जख्मी हुए, स्कूलों पर अटैक हुआ, अस्पतालों पर अटैक हुआ। इस सब के बावजूद ईरानी लीडरशिप जो है वो टेबल पर आई। किस लिए? दुनिया के मफाद के लिए, दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए। उन्होंने वो हार्ड लाइन स्टांस नहीं लिया, हालांकि ये पूरा मुमकिन था कि वो एक हार्ड लाइन स्टांस लेते, क्योंकि उनकी एक जो ज्यादती की गई है उनके साथ। और फिर आप ये दुनिया की मुनाफकत देखिए कि इस ज्यादती के ऊपर दुनिया ने कंडेम भी नहीं किया। हमला आवरों को, जुल्म ढाने वालों को दुनिया ने कंडेम भी नहीं किया। ईरान फिर भी दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए टेबल पर आया है। अगर ईरान टेबल पर ना आता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद रखता तो आज दुनिया की मैशत तबाह हो चुकी होती। मतलब ईरान सीज फायर ही ना करता, सीज फायर पर ईरान एग्री ही ना होता, तो दुनिया तबाह हो चुकी होती। ठीक है ना। सो
ईरान इस सब के बावजूद तहम्मुल के साथ जिम्मेदार पावर के तौर पर उसने मुजाहरा किया है, सब्र दिखाया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ईरान के साथ अगर फिर धोखा किया गया, फिर कोई गारंटी नहीं है कि ईरान दोबारा भी यही सब्र दिखाएगा, यही तहम्मुल दिखाएगा, यही विजडम दिखाएगा। हो सकता है कि इसके बाद उसकी पॉलिसी जब वो बहुत हार्ड लाइनर हो जाए, बहुत हार्श हो जाए, फिर शायद वो दोबारा उस तरह से निगोशिएशन टेबल पर ना आ सके। क्योंकि अभी भी ईरान के अंदर वो वॉइसेस जब एग्जिस्ट करती थी कि हमें अभी सीजफायर नहीं करना है, ठीक है ना। आपके पास जो आपकी जो मिलिट्री होती है, जाहिर उसमें ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमने कोई डिप्लोमेसी नहीं करनी। तो ऐसी वॉइसेस थी ईरान के अंदर ऑलरेडी, लेकिन ईरान फिर भी निगोशिएशन टेबल पर आया। अगर दोबारा धोखा हो गया ईरान के साथ, देखिए ना, ईरान ने गुडविल का मुजाहरा करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दी है कि ठीक है जी, बात आगे बढ़ाएं। ये उनकी जानब से ये मैसेज है कि बात आगे बढ़ाएं। अगर बात आगे नहीं बढ़ाई जाती और अमेरिका उन्हीं एग्जैजरेटेड डिमांड्स के ऊपर खड़ा रहता है, तो फिर जाहिर मुआहिदा तो नहीं होगा, या फिर दोबारा जंग छेड़ दी जाती है, या फिर लेबनान के अंदर वायलेशन की जाती है और वहां पर बमबारी शुरू कर दी जाती है, तो उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है। तो फंडामेंटल जो डिफरेंसेस है वो एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। अच्छा, मैं हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले बेलारूस के जो सदर हैं, जिनका बड़ा इस वक्त अलायंस है ईरान के साथ भी, अभी वो नॉर्थ कोरिया से होकर आ रहे हैं और वो रशिया के बहुत बड़े साथी हैं। तो उन्होंने जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ईरान जंग का आउटकम है। अमेरिका की जो ताकत है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इस जंग में जो अमेरिका ने सबसे बड़ा अपना नुकसान उठाया है, जो उठा लिया है, वो आउटकम आ चुकी है। वो ये है कि अमेरिका ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अमेरिकी ताकत की क्या लिमिटेशंस हैं, उनके इक्विपमेंट्स जिसको वो बार बार सुपीरियर कह रहे थे, वो किस तरह से ईरान ने तबाह करके बता दिया है कि ये इतनी बड़ी ये ताकत है। तो बेलारूस के सदर ने कहा है कि हमने जान लिया है, हमने देख लिया है, दुनिया ने ये अपनी आंखों से देखा है कि अमेरिका कितना को ताकतवर है। और उन्होंने कहा है अब अमेरिका को यह बात समझ जानी चाहिए कि वो चाइना और रशिया से लड़ सकते। कभी वो गलती मत करें चाइना और रशिया से लड़ने की, क्योंकि वो ईरान से नहीं लड़ सके तो दुनिया से वो जाकर रशिया और चाइना से जाकर क्या लड़ेंगे। तो ये इस जंग की सबसे बड़ी आउटकम है कि अमेरिका ने अपनी जो कमजोरियां हैं वो शो करवाई हैं। ट्रंप शोड होल वर्ल्ड यूएस इज नॉट ऑल पावरफुल। जितना एक इंप्रेशन था या जितना अमेरिकन क्लेम करते थे कि हमारी इतनी ताकत है, हम ये हैं और हम वो हैं, वो ईरान ने बता दिया कि ये कितने ताकतवर हैं। अगर आप वैसे देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका फातेह है, लेकिन फातेह किस बुनियाद पर है? न्यूक्लियर की बुनियाद पर है। अगर न्यूक्लियर नहीं गिराया जाता तो वहां पर अमेरिका कोई जीत नहीं रहा था। जापान के अंदर जापानीज लड़ रहे थे और उसके बाद इन्होंने जंग शुरू की वियतनाम की। सो वियतनाम जंग में अमेरिका फातेह नहीं हो सका और उसके बाद गिनते चले आए कौन सी जंग है जिसमें अमेरिका फातेह हुआ है। ठीक है ना। तो ये एक हिस्ट्री है कि अमेरिका ने कोई जंग नहीं जीती है। वहां पर इनका जो कोल्ड वॉर हुई है सोवियत यूनियन के साथ, तो वो उसमें सारी दुनिया मतलब अमेरिका की साइड पर, जो बेशतर दुनिया है वो अमेरिका की साइड पर खड़ी थी। तो उसमें भी अमेरिका ने जाकर कुछ सोवियत यूनियन से बराह रास्त जंग नहीं लड़ी है और उसको शिकस्त दी है। तो ये एक हिस्ट्री है कि अमेरिका की ताकत और F-35 और ये सारे जो ऑलरेडी क्वेश्चनेबल थे वो प्रैक्टिकली ईरान ने गिरा के और उनको तबाह करके दिखा दिया कि ये अमेरिका की ताकत है। सो ईरान हैज एक्सपोज्ड द लिमिट्स ऑफ अमेरिकन पावर। अमेरिका की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमजोरियां हैं, ईरान ने ये दुनिया के सामने खोल के रख दिया है। शोज द वर्ल्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट ऑल पावरफुल। अमेरिकी लीडरशिप को अब यह समझना चाहिए कि दे आर नॉट अ सुपर फोर्स, दे आर नॉट अ सुपर फोर्स। ये अमेरिकन लीडरशिप को समझना चाहिए। और उन्होंने वार्न किया कि सब जानते हैं कि अमेरिका का जो दुश्मन है वो चाइना है। अमेरिका चाइना को अपना दुश्मन कहता है, लेकिन अगर अमेरिका ईरान तक को हैंडल नहीं कर सका, सो दे शुड नॉट मेस विद चाइना, दे शुड नॉट मेस विद चाइना। चाइना से पंगा लेने की गलती मत करना। अमेरिका ईरान तक को हैंडल नहीं कर सका, जिसके पास एक फाइटर जेट भी नहीं था, तो चाइना के साथ पंगा लेने की गलती मत करना। और उन्होंने कहा कि वंस
अमेरिका को यह रियलाइज हो गया, जो कि बहुत जल्द हो जाएगा, कि वो चाइना से नहीं लड़ सकते। बहुत जल्द उनको यह भी रियलाइज हो जाएगा कि वो रशिया से भी नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि रशिया इतना बड़ा मुल्क है, इसकी टेरिटरी, इसका रकबा इतना बड़ा है कि इनके मिसाइल खत्म हो जाएंगे, टेरिटरी खत्म नहीं होगी। और ये जो रियलिटी है रकबे की, कि ये जियोग्राफी, ये इतना बड़ा मुल्क होना, ये कितना बड़ा एडवांटेज है, ये ईरान जंग में हमने देखा है। ईरान चूंकि इसका रकबा बहुत बड़ा है, तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी एयर फोर्सेस ने 40 दिन बमबारी की, उसके बावजूद हासिल उसूल कुछ भी नहीं है। सो ये एक बहुत बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो रकबे का है, मुल्क ही इतना बड़ा है। सो रशिया तो ईरान से भी कई गुना बड़ा मुल्क है, तो मिसाइल खत्म हो जाएंगे, रशियन टेरिटरी खत्म नहीं होगी। और फिर बेलारूस के सदर ने यह कहा है कि ये जो सीज फायर है ये फ्रिजाइल है। अच्छा, चाइना भी इस सीज फायर को फ्रिजाइल सीज फायर कह चुका है, रशिया ने भी इसको फ्रिजाइल सीज फायर कहा है, आज बेलारूस भी इसको, यानी उनके कहने का मतलब यह है कि यह सीज फायर टूट सकता है। तीनों ने इस खदशे का इजहार कर दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने किस तरह से ग्रेटेस्ट लेवरेज के तौर पर दिखाया है कि ये सुपर पावर्स को भी घुटनों पर ला सकता है। ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इतनी बड़ी जब लेवरेज है। और 40 दिनों तक और आज तक भी अमेरिका थ्रू मिलिट्री मींस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को नहीं खुलवा सका। आखिरकार बातचीत ही से ईरान ने खोली है, और वो भी लिमिटेड अंदाज के अंदर। अभी इनके मिलिट्री जहाज यहां से गुजर नहीं सकते हैं। तो मिलिट्री, इसमें एक और लॉजिक है, जब मिलिट्री जहाज नहीं गुजरेंगे तो वो जो 5th फ्लीट है बहरेन में खड़ा हुआ, वहां पर वॉरशिप्स कैसे जाएंगे, उसकी बहाली का काम कैसे होगा, ये उनकी सारी सप्लाई लाइन कट जाएगी ना। मसला ये है। तो ये हो गई बेलारूस के सदर की बात। अब जरा ईरान पर आ जाइए। ईरान ने, चूंकि वहां से एग्जैजरेशन है, ये बात ईरान ने मान लिया, वो मान लिया, फिर दरमियान में बमबारी की धमकियां हैं, डिसेप्शन है। सो ईरान ने 2-4 जो बातें बड़ी वाज़ेह अंदाज में तमाम उनके जो ओहदेदारान हैं वहां से सामने आ रही हैं। यानी ईरान के स्पीकर भी बात कर रहे हैं, डिफरेंट कमांडर्स भी बात कर रहे हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो उन्होंने ये की है कि अगर लेबनान पर किसी भी किस्म की वायलेशन की गई, हमले दोबारा से शुरू किए गए, द सिचुएशन विल गो बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर। ये सूरत हाल फिर वहीं खड़ी होगी जहां पर पहले खड़ी थी। यानी ये मामला दोबारा जंग की तरफ चले जाएंगे अगर लेबनान के ऊपर दोबारा वायलेशंस की गई। और फिर आप देखिए लेबनीज गवर्नमेंट, वो शुक्रिया अदा जिसका कर रही है, जिन्होंने जो 1% भी इजराइल को प्रेशराइज नहीं कर सके। और अगर लेबनान को आज बचाया है तो हिजबुल्लाह ने और ईरान ने बचाया। अरब्स ये सीजफायर नहीं करवा सके, कोई भी ये सीजफायर नहीं करवा सका, ना करवा सकता है सिवाय ईरान के। ये ईरान ही ने करवाया। तो 4 बुनियादी बातें जो ईरान की जानिब से सामने रखी गई हैं। पहली, जो कल हमने आपके साथ बयान की थी, लेकिन आज 4 कंप्रीहेंसिव बातें जो उन्होंने की हैं कि सिर्फ सिविलियन जहाज गुजरेंगे और ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों से ही गुजरेंगे। ये ईरान अपना कंट्रोल असर्ट कर रहा है, सिर्फ उनके बताए हुए रास्तों से गुजरेंगे। मिलिट्री शिप्स किसी सूरत यहां से गुजर नहीं सकते, चाहे वो किसी के भी हों। और तमाम जो यहां से बहरी जहाज गुजरेंगे उनको IRGC से, उनकी नेवी से परमिशन लेना होगी। परमिशन के बगैर वो यहां से नहीं गुजर सकते जैसे पहले वो गुजर रहे थे। और चौथा जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के खुलने को लेबनान की जंगबंदी के साथ मशरूत कर दिया। अगर लेबनान पर दोबारा जंग हुई तो फिर भी हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद कर देंगे। यानी जरूरी नहीं कि ईरान पर हमला हो, अगर लेबनान पर भी हमला हुआ तो फिर हम दोबारा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद कर देंगे। उन्होंने लेबनान के साथ भी इसको मशरूत कर दिया। तो अब जैसे पहले ईरान ने करके दिखाया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हुआ, दुनिया की दौड़ें लगी, उन्होंने लेबनान का सीज़फायर करवाया, तो अब ईरान ने फिर मशरूत कर दिया है अगर लेबनान में कोई ऊंच नीच इजराइल करेगा तो फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होगा, फिर दुनिया की दौड़ें लगेंगी। आखिरकार दुनिया को इस एंटिटी का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। ईरान के स्पीकर ने कहा है कि ट्रंप जो है वो बिल्कुल एक के बाद एक लाए बोल रहे हैं, एक झूठ बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से, एग्रीमेंट्स के हवाले से। अभी कुछ भी ऐसा तय हुआ नहीं है, ये सारे फॉल्स क्लेम्स हैं। और विद दीज लाइज दे डिड नॉट विन द वॉर। इन फॉल्स क्लेम्स के साथ जब जंग जीती नहीं जा सकती है और इससे निगोशिएशन में भी कुछ वो हासिल नहीं करेंगे। मतलब
सोशल मीडिया पर कुछ क्लेम कर लेने से रियलिटी बदल नहीं जाती है। फिर उनके कमांडर कह रहे हैं कि सिचुएशन इन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इज टेम्परेरी। ये मैं आज बिल्कुल, यानी ईरान ने, उधर ट्रंप की मुसलसल स्टेटमेंट्स है, उसके जवाब में ये ईरान की स्टेटमेंट्स है। टेम्परेरी से मुराद यह है कि खतरा है दोबारा जंग का। टेम्परेरी से मुराद यह है कि ईरान की अगर शराइत नहीं मानी जाती, ईरान कोई मुआहिदा नहीं करेगा। और ईरान ने आज फिर बताया कि फंडामेंटल जो डिफरेंसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ट्रंप की बातें पता नहीं कौन सी बातें वो कर रहा है। और उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन को तमाम डायमेंशंस के अंदर, तमाम डोमेन्स के अंदर जब वो शिकस्त दी है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है और हम इसकी स्मार्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर कोई मिसकमिटमेंट की जाती है तो फिर हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देंगे। ये ईरानियन टेलीविजन जब बता रहा है, नेवल कमांडर को कोट करते हुए। और जो भी यहां पर शिपिंग ट्रैफिक है, अगर ईरान की तरफ जाने वाली, अगर ईरान, ये जो अमेरिका कह रहा है ना हमारा नेवल ब्लॉकेड है, अगर ईरान को ये खतरा बरकरार रहा, सिचुएशन इन द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ विल रिमेन एज इट वाज बिफोर, तो फिर डिसरप्शन हो जाएगी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर भी। तो इन सारे बयानात को आप जरा कनेक्ट करते चली जाइए कि मसला अभी मौजूद है, और मसला तो ज़ाहिर है गंभीर है, और ये इजराइल के साथ जुड़ा हुआ मसला है। अमेरिका इसको अलग से हल नहीं कर सकता। सो तस्नीम न्यूज एजेंसी ये बता रही है कि ईरान ने अभी तक नेक्स्ट राउंड ऑफ निगोशिएशंस को एग्री नहीं किया है जब तक कि अमेरिका ये जो नेवल ब्लॉकेड है इसको ख़त्म नहीं करता। वैसे नेवल ब्लॉकेड का कोई इफेक्टिव ये है नहीं, बस ये बातों में ही है, ये खला के अंदर ही है, ये इफेक्टिवली कोई वो कर नहीं पा रहे हैं। और ईरान ने वाजे किया है कि ये जो एक्सेसिव डिमांड्स अमेरिका की, यूरेनियम हमारे हवाले कर दो, फलां कर दो, ये कर दो, ये बिल्कुल बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगी। और तेहरान टाइम वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रोलॉन्ग्ड और अनप्रोडक्टिव टॉक्स हों, यानी हफ्तों तक, महीनों तक जब वो टॉक्स ही हो रही, पता चले कि इस दरमियान उन्होंने अपने स्टॉक्स भर लिए हैं और 4 महीनों के बाद वो कहें कि देखें जी ईरान तो बड़ा जिद्दी है, ये तो बात नहीं मान रहा, और फिर वो दोबारा बमबारी शुरू कर दें। सो वो कह रहे हैं हम इस तरह की टॉक्स में इंगेज होने के लिए तैयार नहीं है। रॉयटर्स की खबर यह है कि ईरान सेज गैप्स रिमेन इन यूएस न्यूक्लियर टॉक्स। गैप्स तो अभी मौजूद हैं। अगर ये ब्लॉकेड कंटिन्यू रहा तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ विल नॉट रिमेन ओपन, ये बिल्कुल खुली नहीं रहेगी। ये तमाम ओहदेदारान की बातें हैं। अब जो उनका सेंट्रल हेडक्वार्टर है उन्होंने यही बात की है, हमने गुड फेथ के साथ निगोशिएशंस किए हैं और अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड फॉर द पैसेज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कमर्शियल वेसल्स। अब इसमें आप नोट करें, आर्जी तौर पर खुली है, लिमिटेड नंबर्स हैं, उसी रास्ते से गुजरेंगे जो हम बताएंगे, और हर गुजरते हुए जहाज को हमसे परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये आपको बता रहा है कि इसमें ईरान तमाम ऑप्शंस अपने लिए खुले रखे हुए। अगर अमेरिका बगैर मुआहदे के निकलने की कोशिश करेगा तो भी ठीक है, फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल इस तरह से जमा लेगा कि यहां पर युआन वो लागू कर सकता है, कुछ और लागू कर सकता है, कोई भी अपना नया फ्रेमवर्क जब वो यहां पर बना लेगा, और यहां से अमेरिकी जहाज नहीं जा सकेंगे। तो फिर जो बिल्डअप है, जो वहां पर 5th फ्लीट खड़ा हुआ है, ये वो सारा जो बेसिस को रीस्ट्रक्चर करना है, रीबिल्ड करना है, वो काफ़ी ट्रबल उनके लिए होगी। तो अगर दोबारा हमला होता है तो फिर ईरान बंद कर देगा, और अगर लेबनान में जंग बंदी होती है, जंग की खिलाफवर्जी होती है तो जो है वो बंद कर देगा। और चौथी बात यह है कि वो बता रहा है कि ये हमारे ही कंट्रोल में है, इसलिए बेहतर यह है कि हमारी जो शराइत है उसको मान लो। सो ये तमाम ऑप्शंस हैं जो ईरान अपने लिए ओपन रखे हुए। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इज ओपन बट इकोनॉमिक पेन फ्रॉम वॉर इज जस्ट बिगिनिंग। ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो डैमेज हुआ है इसका इकोनॉमिक पेन जो है वो अभी आना बाकी है। तो इजराइल के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है। जो इसका फॉर्मर आर्मी चीफ है उसने कहा है यू हैव फेल्ड टाइम फॉर इलेक्शन। उसने नेतन्याहू को कहा है बयान जारी करते हुए कि तुम नाकाम हो चुके हो और वक्त आ गया है कि अब हम जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएं। क्योंकि ये जो इजरायली बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे ना, वो यही था कि भाई नेतन्याहू ने उनको बताया था कि हम ईरान को ख़त्म करने जा रहे हैं, ये ख़त्म करने जा रहे हैं, वो ख़त्म करने जा रहे हैं, और यूरोप भी कह रहा था ये डर्टी वर्क हमारे लिए कर रहा है। सो उन्होंने भी नेतन्याहू को इसलिए बचा कर रखा हुआ था कि ईरान को तबाह करना है और इसके अलावा 1-2 और मुल्कों को तबाह करना है। लेकिन अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि नेतन्याहू फेल हो चुका है, तो फिर आप देखेंगे कि इसराइल के अंदर भी तब्दीली आएगी और वेस्ट के अंदर भी तब्दीली आएगी।
वेस्ट भी फिर अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करेगा कि बस इनफ इज़ इनफ, मतलब इस अंदाज में कि वो कहेगा कि भाई अब कोई ना कोई हमें स्टेप लेना होगा। तो ये बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किए। आपने राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।